तो दोस्तों ये जो लोन है ये लोन मुझे मीशो ऐप से मिला है। अगर आप भी मीशो ऐप से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो या आप मीशो ऐप से लोन अप्लाई करने के एक सही तरीका जानना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी यहाँ पे मिस मत करना। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मीशो ऐप से लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले आपको मीशो एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो जैसे कि मैंने मीशो एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर रखा है, अब यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको मिलता है गेट लोन। आपको गेट लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे गेट लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि मुझे मीशो पे लेटर की लिमिट भी यहाँ पे मिल चुकी है और नीचे आपको मिलता है मीशो लोन का ऑप्शन। अब आपको मीशो जो लोन का ऑप्शन है इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप 2000 से लेके और पूरे 60,000 रुपए का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। आपको जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी 649 रुपए की। लो ईएमआई के ऊपर ही आपको लोन मिल जाता है। नीचे आपको मिलता है लो इंटरेस्ट रेट, जिसका जो इंटरेस्ट है वो आपको लगेगा 1% पर मंथ के हिसाब से। इसका जो यहाँ पे जो चार्ज है नो हिडन चार्ज है और गेट इंस्टेंट अप्रूवल सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही आपको मिल जाता है। नीचे आना चेक माई ऑफर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको मिलता है आपका फर्स्ट नेम। अब आपका जो भी फर्स्ट नेम है आधार कार्ड वाला वही नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और यहाँ पे आपको लास्ट नेम, उसके बाद आपको नीचे आना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अब आपसे पूछा जाता है कि आप एक सैलरी पर्सन है या आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है या आप एक हाउसवाइफ है या आप एक स्टूडेंट है। तो चारों में से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे सिलेक्ट करते हैं, अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है शेयर योर इनकम। अब आपकी इनकम कितनी है। अब जैसे कि आपकी 10,000 रुपये है या 10,000 से 25,000 रुपये है या 25,000 पे 36,000 रुपये है या 36,000 से 50,000 रुपये है या आपकी जो मंथली की इनकम पूरे 50,000 रुपये है। तो इनमें से भी आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे सिलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है टेकिंग यू द डिजी लॉकर। अब आपको क्या करना है कि डिजी लॉकर के जरिए आप अपनी केवाईसी कर सकते हैं। अब आपको कुछ टाइम का आपको वेट करना है। तो यहाँ पे आपके सामने आएगा आपका आधार नंबर डालने का ऑप्शन। अब आपके पास जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। नीचे आना, ये वाला जो कैप्चा है वो आपको यहाँ पे डालना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अब आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको ये खाली वाले बॉक्स में डाल देना है। अब जैसे ओटीपी सबमिट करेंगे, नीचे आएंगे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है आपका सिक्योरिटी पिन। अब आपको जो भी सिक्योरिटी पिन है वो भी आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो सिक्योरिटी पिन आप जैसे यहाँ पे सबमिट करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलती है आपकी डिजी लॉकर की केवाईसी। अब यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे टिक करना है और पैन कार्ड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है और नीचे आना अलाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है डिजी लॉकर और यहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। अब जैसे आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है तो यहाँ पे आपको मिलता है एंटर आपकी यूपीआई आईडी। अब आपको नीचे आना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम का आपको वेट करना है। जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा है कि लोडिंग प्लीज वेट, तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम का आपको वेट करना है। तो फाइनल देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है वो मिली है पूरी 7500 रुपये की। अब जो 7500 रुपये की मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 0% हिडन चार्ज और नो डॉक्यूमेंट नीड। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। अब जैसे व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना, तो फाइनल देख सकते हैं कि अगर आप चाहते हो कि मुझे 7500 का लोन अप्लाई करना है, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको लगेगा 28% से लेके पूरे 31% का। इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको लगेगी 3% की। उसके बाद एनुअल परसेंट रेट है वो आपको लगेगा 42% से लेके 47% का। उसके बाद इसका जो पेनल्टी चार्ज है वो आपको लगेगा 1% पर डे के हिसाब से अगर आप इसकी ईएमआई को मिस करते हो। नीचे आना है ओके वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप 7500 रुपये के लोन को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको 6 महीने का भी टाइम मिलता है और यहाँ पे आपको 3 महीने का भी यहाँ पे टाइम मिलता है। अगर आप 6 महीने के लिए अप्लाई करते हैं, आपकी मंथली की इंस्टॉलमेंट है 1404 रुपये। अगर आप 3 महीने के लिए अप्लाई करते हैं तो 2693 रुपये। अगर आप चाहते हो इस लोन को कम ज़्यादा करना, जैसे कि 3000 से लेके पूरे 7500 रुपये का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। अगर मैं इसकी लिमिट को 3000 रुपये सिलेक्ट करता हूँ तो 3000 रुपये की लिमिट को अगर आप अप्लाई करते हो तो टाइम आपको सेम मिलेगा 6 महीने का। यहाँ पे आपको मिलेगा 3 महीने का। 3 महीने की मंथली की इंस्टॉलमेंट है 1018
₹78 और 6 महीने की बनेगी ₹562। अब यहाँ पे जो मैं अप्लाई करूँगा वो करूँगा 6 महीने का और ₹3000 का मुझे यहाँ पे लोन अप्लाई करना है। नीचे आना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करता हूँ, अब यहाँ पे आपको मिलता है रीजन फॉर पर्सनल लोन। अब आपको जो किस रीजन के लिए लोन चाहिए, अब जैसे कि हाउस रिपेयर है, या ट्यूशन की फीस भरनी है, या बाइक का लोन भरना है, या मेडिकल इमरजेंसी है, कोई भी है, आपको इनमें से एक ऑप्शन है पे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे सिलेक्ट करते हैं तो फाइनल देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो मंथली की इंस्टॉलमेंट है वो आपको यहाँ पे शो करेगी ₹561 की। टाइम आपको मिलेगा पूरे 6 महीने का और आपका जो लोन का अमाउंट है वो रहेगा पूरे ₹3000 का। उसके बाद आपको नीचे आना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। आप जैसे ही टैप करते हैं तो फाइनल देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिलता है आपकी सेल्फी अपलोड करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको क्लियर से अपनी एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब जैसे अपनी सेल्फी को आप यहाँ पे अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन। अब आपके आइडेंटिफाई के जरिए आपकी जो वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। नीचे आना है तो उसके बाद आपको मिलता है एंटर रेफरेंस कॉन्टैक्ट डिटेल। तो सबसे पहले आपको रिलेशनशिप को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप जिसको भी नाम डालना चाहते हो आपको नेम डालना है, उसका आपको नंबर डालना है, नीचे आना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है कि आपको रिलेशनशिप में किसको सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि फादर को या मदर को या सपोज हस्बैंड वाइफ है या कोई रिलेटिव है, जिसको भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे सिलेक्ट करते हैं तो फाइनल आपका जो लोन है वो यहाँ पे अप्रूवल कर दिया गया है। अब जैसे कि आपका जो लोन है वो रहेगा ₹3000 का। यहाँ से पर्सनल लोन भी देख सकते हैं, इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है फर्स्ट टाइम वो आपको देनी पड़ेगी ₹110 की। तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम को आपको वेट करना है। तो फाइनल देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिलता है आपका बैंक अकाउंट। अब आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसको आपको सिलेक्ट करना है, अपना अकाउंट नंबर आपको डाल देना है, अकाउंट होल्डर नेम आपको डाल देना है, अकाउंट टाइप आपको क्लिक करना है, IFSC कोड आपको डाल के ऐड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद 1 से लेकर 2 घंटे के अंदर आपका जो लोन है वो आपके बैंक के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से आप मीशो एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।